तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं ये 9.1 का नौवां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपके सामने ये तो आपके सामने क्या भवन है, ये मैंने आपके सामने बना रखी है मीनार। मीनार आपके सामने बड़ी होती है और भवन आपके सामने क्या होता है, छोटा होता है। ये तो आपको पता ही है। अब ध्यान से सुने, इसमें बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से मीनार, एक बार यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये तो अपने पास में क्या है, मीनार है। यहाँ पर लिखूंगा ये तो मेरे पास में क्या है, मीनार है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, भवन है, ये है भवन। अब ध्यान से सुने, मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार का पाद बिंदु यही तो है, मीनार का पाद बिंदु यही तो है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है ना, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितने डिग्री का दे रखा है, वो अपने को यहाँ पर दिया जा रहा है। हाँ, वो अपने को यहाँ पर दिया जा रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का दिया जा रहा है। ये तो बोला जा रहा है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरे को यहाँ पर दिया जा रहा है कितना, 30 डिग्री का कोण, ये तो दिया जा रहा है। उसके बाद में भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु ये है, भवन का पाद बिंदु यही तो है भाई, भवन का पाद बिंदु ये है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो आपके सामने कितना बन जाएगा, वो आपके सामने बनेगा यहाँ पर आपके सामने 60 डिग्री का, ये तो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें यह बोला जा रहा है ये तो मेरे पास में ये कोण कितने डिग्री का है, वो आपके सामने है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, ये आपके सामने मीनार की ऊंचाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अपने को यहाँ पर दिया जा रहा है कितने डिग्री का, नहीं, कितनी ऊंचाई दी जा रही है, वो अपने को यहाँ पर वो दी जा रही है 50 मीटर। ये तो मेरे पास में कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई, जो ये आपके सामने ये भवन है ना, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, तो ज्ञात करनी है। ये भवन की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। ये है आपके सामने भवन की ऊंचाई, इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया h। ये h आपको क्या करना है, ज्ञात करना। पहले मैं आपके सामने एक बार डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया है कि इसको इससे मैं आपके सामने मिला देता हूँ, ठीक है। मिलाने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इसका नामकरण करूँगा। यहाँ पर तो मैं आपके सामने लिखूँगा कि ये तो मेरे पास में A है और ये मेरे पास में B है। यहाँ पर मैंने लिखा C और यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगा D, ठीक है। अब भवन की ऊंचाई जो आपके सामने है AD है, वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दिया गया है वो ध्यान से सुने। एक तो मेरे पास में यह है BC, BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो आपके सामने है BC, वो मेरे पास में कितने मीटर है, वो मेरे पास में है 50 मीटर है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पर इसको मैंने जो AB है उसको मैंने आपके सामने अक्ष मान लिया है, ठीक है। और मेरे पास में सबसे पहले मैं आपके सामने जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ABC, ये मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने की त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखो यहाँ पर आपके सामने यहाँ तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब आप सभी बच्चे जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस न्यून कोण को लेते हो, ये वाला न्यून कोण आपके सामने ये 60 डिग्री का, अगर ये लेते हो तो इसके सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, लंब होती है। और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है, यही तो है।
ठीक है, आधार है। अब देखो यहाँ पर क्या करण काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके सामने यहाँ पर एक तो लंब है, एक है आधार। लंब बटे आधार आपके सामने होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि टेन थीटा। यहाँ लिखूंगा टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। यहाँ लिखूंगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है, लंब का मान मेरे पास में BC बटे में आधार मेरे पास में क्या है, AB है। ये तो है। अब देखो इसमें मैं इसके अंदर मान पुट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा टेन, और जो थीटा का मान, जो कोण है वो मेरे पास में कितने डिग्री का है, वो मेरे पास में 60 डिग्री का है। यहाँ लिखूंगा 60 डिग्री बराबर में BC का मान मेरे पास में कितना है, 50 मीटर है। यहाँ लिखूंगा 50 मीटर, 50 बटे AB। AB को मैंने आपके सामने माना था अक्स, ठीक है। उसके बाद में टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में 50 बटे में क्या लिखा मैंने, अक्स बटे में 1 लगाएंगे और यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करूंगा तो √3 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। उसके बाद में ये त्रिभुज लेंगे ABB, ये तो लेंगे। अब यहाँ पर लिखूंगा कि मैं आपके सामने त्रिभुज ABD में, ठीक है, मैंने लिखा। उसके बाद में देखो इसके अंदर ये तो आपके सामने यहाँ पर तो बन जाएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और न्यून कोण के सामने, ये आपके सामने न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और शेष भुजा आपके सामने क्या, आधार है। क्या कर्ण काम में आ रहा है, नहीं आ रहा। एक तो लंब काम में आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पर आपके सामने आधार। क्या लिखूंगा मैं आपके सामने, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये तो लिखूंगा। अब लंब का मान मेरे पास में कितना है, लंब का मान मेरे पास में है AB है, बट्टे में आधार का मान मेरे पास में क्या है, AB है, ये तो है। अब इसके अंदर मैं आपके सामने मान पुट करूंगा, फिर क्या मान प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि टेन, और जो थीटा है, ये थीटा मेरे पास में कितना, यहाँ पर है 30 डिग्री बराबर में AD का मान मेरे पास में कितना, H है, ये तो है। बट्टे में AB का मान मेरे पास में अक्स है। यहाँ पर टेन, ये यहाँ पर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में H बट्टे क्या लिखूंगा, अक्स। यहाँ पर क्रॉस गुणा करूंगा, अक्स बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है √3 और H। इसको मैंने समीकरण नाम दिया आपके सामने 2। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अक्स का मान समीकरण 1 में पुट करूंगा, क्योंकि मेरे को ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और भवन की ऊंचाई मेरे पास में क्या है, AD है, ये तो है। यहाँ लिखूंगा अक्स का मान, अक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। ये वाला अक्स का मान यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू में हो जाएगा √3, H बराबर कितना हो जाएगा, 50। और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3H बराबर कितना हो जाएगा, 50। और H बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके सामने भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, H बराबर 16×3 = 48, 16 से ही 2/3 मीटर। ये 16 से ही 2/3, 16×3 = 48 तो हो गया, 2 बचेगा तो 2 को यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं। तो 16 से ही 2/3 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, H का मान है। अब ये H में आपके सामने क्या है, H तो आपके सामने भवन की ऊंचाई है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जिसको मैंने आपके सामने माना था AD, वो मेरे पास में प्राप्त हुई है क्या, 16 से ही 2/3 मीटर। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यह बोला जा रहा है कि एक, इसका 10वां क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से
खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री नहीं 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, एक फोटो मैंने आपके सामने बना रखी है, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुने। यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। पहले तो ये खंभा, एक तो ये खंभा है और एक ये वाला खंभा है। ठीक है, इसके बीच की दूरी है ना, वो मेरे को यहाँ पर दी जा रही है कितनी, वो यहाँ पर मेरे को दी जा रही है 80 मीटर। कितनी दी जा रही है, ये मेरे पास में है 80 मीटर। ठीक है, ध्यान से सुने। फिर उसके बाद में जो ये खंबे की ऊंचाई है वो आपके सामने क्या है, समान लंबाई के दो खंबे हैं। जो खंबे की ऊंचाई है वो आपके सामने क्या है, समान लंबाई के दो खंबे हैं। एक तो खंबा ये हो गया और एक खंबा आपके सामने इधर भी है, ये भी आपके सामने एक खंबा। इन खंभों की ऊंचाई है वो आपके सामने क्या है, समान है, मैंने आपके सामने बना दी है। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, इसमें बोला जा रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, जैसे यहाँ पर ये मैंने आपके सामने कोई बिंदु ले लिया है। कहाँ पर, यहाँ पर मैंने आपके दोनों खंभों के बीच की दूरी यही तो आई। ये इसके बीच सड़क के एक खंभे से एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण। कहने का मतलब यहाँ से, जैसे मैंने ये वाला बिंदु लिया, नहीं, ये खंबे का शिखर से और जो सड़क का जो बीच का बिंदु है वहां तक का उन्नयन कोण वो आपके सामने कितने डिग्री का है, वो आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है 60 डिग्री का। ये तो है। उसके बाद में इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इस वाले खंबे से, इस वाले खंबे से और वो आपके सामने कितने डिग्री का है, ये आपके सामने है 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण है। अब इसमें यह बोला गया है कि खंभों की ऊंचाई, खंभे तो दोनों समान है, समान ऊंचाई के, तो खंभों की ऊंचाई एक तो h का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में खंभों से बिंदु की दूरी, इस वाले खंभे, बिंदु तो ये है और एक खंभा, एक तो मेरे को अक्ष ज्ञात, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। कहने का मतलब मेरे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ध्यान से सुने। मैं ये मेरे पास में कंप्लीट तो मेरे पास में कितना है, वो तो मेरे पास में 80 मीटर है। और मैंने आपके सामने पहले इसका नामकरण कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने ए, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है बी, और यहाँ पर मैं आपके सामने एक मिनट, इस वाले 80 मीटर को एक बार अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास में यहाँ पर बी है, यहाँ पर मैंने लिखा है सी, यहाँ पर लिख दूंगा डी और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ई। ठीक है, अब जो ये कंप्लीट है वो तो मेरे पास में कितना है, 80 मीटर है। और जो ए बी है उसको मैंने आपके सामने मान लिया अक्स। कंप्लीट में से अगर मैं अक्स घटाता हूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा, 80 माइनस का अक्स ही तो बचेगा। मैंने क्या किया, अगर पूरी में से अगर ये घटा देता हूँ तो ये तो बचेगा। दोबारा से सुने, अगर मैं AC में से अगर AB घटा देता हूँ तो मेरे पास में BC तो बचेगा। तो मैंने क्या किया, 80 में से माइनस कर दिया अक्स, तो मेरे पास में 80 माइनस अक्स जो मेरे पास में BC है वो मेरे पास में बचेगी। अब खंभों से बीच की दूरियां मैंने आपके सामने AB और BC का मान भी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये मैंने त्रिभुज आपके सामने लिया है ABE। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हो कि यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री, यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आपके सामने कर्ण होती है, और जिस न्यूनकोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, लंब होती है, और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है। ठीक है,
ऐसा भी इसी में ही है। यहाँ तो आपके सामने 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे पास में क्या होती है, कर्ण, और जिस न्यूनकोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा अपने पास में क्या होती है, लंब, और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है। यही तो है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने, देखो यहाँ पर आपके सामने, हाँ क्या कर्ण काम में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या काम में आ रहा है, एक तो ए बी, एक आपके सामने ए, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपके सामने क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान मेरे पास में कितना है, लंब का मान मेरे पास में है ए ई, बटे में आधार का मान मेरे पास में क्या है, ए बी। ठीक है, यहाँ लिखूंगा टेन, और जो थीटा है वो मेरे पास में 60 डिग्री है, यहाँ लिख दूंगा टेन 60 डिग्री बराबर में ए ई का मान मेरे पास में कितना, एच, बट्टे में ए बी का मान मेरे पास में क्या है, अक्स है। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का मान रूट का 3 बराबर कितना होगा, एच बट्टे क्या होगा, अक्स, बट्टे में एक लगा के यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रॉस गुणा करूँगा, रूट के 3 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया एक। दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ यहाँ पर बी सी डी में, यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज बी सी डी में, ये तो लिखा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ये आपके सामने लंब है, यहाँ आपके सामने क्या, आधार, तो लंब बटे आधार तो आपके सामने टेन थीटा होता है, वही लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ लिखूंगा टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लंब का मान मेरे पास में कितना है, वो मेरे पास में सी डी बटे में, और आधार, आधार मेरे पास में क्या है, बी सी, ये तो है। अब जो टेन, जो थीटा का मान है वो आपके सामने 30 डिग्री है, यहाँ लिखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर में सी डी का मान मेरे पास में कितना है, सी डी का मान मेरे पास में एच है, बटे में बी सी का मान मेरे पास में कितना है, 80 माइनस का अक्स, ये तो है। उसके बाद में क्या करता हूं मैं आपके सामने, यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में, यहाँ लिखूंगा एच बट्टे में 80 माइनस का अक्स, यहाँ पर क्या करते, क्रॉस गुणा करते हैं, यहाँ लिखेंगे 80 माइनस का अक्स बराबर में क्या लिखेंगे, √3 और एच, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, समीकरण 2 नाम दे दिया। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एच का मान है ना, एच का मान समीकरण 2 में पुट करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने समीकरण, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर, समझ में आ गया होगा। ये वाला h का मान है ना, मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 80 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू में h की जगह तो पुट करेंगे, यहाँ लिखूंगा √3x, या √3x लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, 80 माइनस का x बराबर में √3 इंटू √3, 3x, इस वाले x का इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर 80 बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस का x हो जाएगा। यहाँ लिख दूंगा 80 बराबर में 3x प्लस का x कितना हो जाएगा, 4x। x बराबर क्या लिखेंगे, 80/4, 4 का इसमें भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 20। ये तो मेरे पास में x का मान आया है। अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में पुट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि x का मान, इसको मैं नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर ही कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ लिखूंगा x का मान, देखो ये वाला x का मान है ना, अपन समीकरण 1 में पुट करेंगे, रखने में तो समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो समीकरण थोड़ी बड़ी 2 है, तो यहाँ पर अपन के जो छोटे वाले समीकरण में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने कि x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से सुने। ये वाला अक्स का मान मैं यहाँ पुट करूंगा, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। अक्स बराबर तो मेरे पास में प्राप्त हुआ था 20, ये वाला 20 यहाँ पर पुट करूंगा अक्स की जगह, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा h बराबर 20 रूट का 3 हो जाएगा। ये 20 रूट के 3 आपके सामने h है ना, वो आपके सामने खंभों की ऊंचाइयां हैं। खंभों की ऊंचाइयां कहने का मतलब AE और आपके सामने क्या है, CD है। यहाँ लिखूंगा अतः, हाँ यहाँ ऐसा लिख देंगे अब। और अपने पास में यह भी बोला गया ना कि खंभों से बिंदु की दूरियां, खंभों से ये तो खंभा है और इसके बीच की दूरी यही तो है, यही तो है। इसके AB, तो अक्स का मान अपने पास में 20 आ गया, और BC निकाल दो, 80 माइनस का 20 कर देंगे तो आपके सामने BC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने खंभों की ऊंचाइयां, यहाँ लिखूंगा मैं खंभों की खंभों की ऊंचाइयां, खंभों की ऊंचाइयां वो आपके सामने क्या क्या हैं, वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि एक तो मेरे पास में AE है, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने AE, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने एक तो AE बराबर है आपके सामने, और क्या है, ये भी भाई ये भी तो खंभा ही है, CD, एक लिखूंगा यहाँ पर आपके सामने CD। वो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ मेरे पास में 20 रूट का 3। ठीक है, उसके बाद में कि खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने खंभों खंभों की बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, खंभों की बिंदु की दूरी, वो मेरे पास में जैसे मेरे पास में ये खंभा है, इसके बिंदु की दूरी, बिंदु यहीं पर तो है, तो एक तो AB का मान तो मेरे पास में प्राप्त हो गया है। AB का मान तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर मैंने AB तो आपके सामने अक्स है, तो अक्स का मान आपके पास में आया था 20, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने 20 मीटर, यहाँ पर भी मीटर लिखना पड़ेगा भाई आपको। एक आपको क्या करना है, यहाँ पर BC ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने BC, क्या लिखूंगा, BC बराबर, BC आपके सामने 80 माइनस का अक्स, तो यहाँ लिख दूंगा 80 माइनस का 20 हो जाएगा, अक्स का मान 20 ही तो है, तो 80 माइनस का 20 कितना हो गया आपके सामने 60 मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, अतः के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 9.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल अपन उनको